आदो दर्शन मोह से। हाँ चलिए। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। अब मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है ये बताया जा रहा है। अब प्राय करके दर्शन मोहिनी के काम जो बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उनमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं है। हम इनको आज की तारीख में नहीं करते हैं, ना हमारे से होते हैं, फिर भी लिखे हैं तो उनको हमें जानकारी अवश्य होना चाहिए कि क्या काम करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। लेकिन प्राय करके आप और हम ये काम नहीं करते हैं जो सूत्र में आए गए हैं। अब देखिए सूत्र का अर्थ, केवली अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब होता है जो चीज जिसमें नहीं है उसका आरोहण करना। जो चीज जिसमें नहीं है उसको बताना, उसको कहते हैं अवर्णवाद। जो चीज जिसमें नहीं है उसको बताना, उसको कहते हैं अवर्णवाद। अब अवर्णवाद में सबसे पहले कौन से आया, केवली अवर्णवाद। अब केवलियों का अवर्णवाद करना कैसे करना, तो ये श्वेतांबर लोग करते हैं। जैसे उनके यहाँ केवल ज्ञानी होते हैं तो केवल ज्ञानी जैसे मुनि महाराज आहार करते हैं, इसी प्रकार वो भी आहार करते हैं। जैसे अपने दिगंबर मुनि महाराज आहार करते हैं, ऐसे ही उनके भी जो केवली होते हैं वो आहार करते हैं। उनके यहाँ तो करते हैं, लेकिन अपन को भी कहना कि दिगंबर अवस्था के जो भी केवली हैं वे सब आहार ग्रहण करते हैं। ये केवली अवर्णवाद हो गया। फिर श्रुत अवर्णवाद, जैसे कि वो कहानी आती है ना सत्यघोष की, अजा अजय अजय अजयष्टभ्यम, माने अज के द्वारा हवन करो, होम करो। अर्थात किसके द्वारा करो, अज माने बकरा होता है, अज माने बकरी होती है, अज माने धान जो दोबारा उत्पन्न ना हो उसको भी अज बोलते हैं। ऐसी धान के द्वारा यज्ञ करने की चर्चा थी, लेकिन उसने अर्थ लगा दिया अज माने बकरा, बकरे के द्वारा हवन करो, होम करो। तो ये श्रुत अवर्णवाद हो गया। जिनवाणी का अवर्णवाद हो गया कि जिनवाणी में जैसा नहीं लिखा है उसके विपरीत कथन करके बताना कि ऐसा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जिनवाणी में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हिंसा करने से क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, करिए खूब करिए। तो ऐसा बताना श्रुत अवर्णवाद कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है संग अवर्णवाद। अब संग अवर्णवाद में कोई गाली गलौज देना चाहे दिगंबर मुनि महाराजों के संग को देखकर, तो वो कहेगा ये शूद्रों का जैसा संग है, ये फलाना संग है। इस प्रकार से साधु संतों की जो परिपाटी चली आ रही है उस दिगंबर आमनाय के झूठा वेश को धारण करने वाले जो हैं वे ही सही हैं और दिगंबर संघ के साधु अच्छे नहीं हैं। ये अवर्ण संघ अवर्णवाद कहलाता है। फिर धर्म अवर्णवाद, अहिंसा परमो धर्मा है, ये धर्म है। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहना ये धर्म है। लेकिन ऐसा कहना देव शास्त्र गुरु के पास कुछ नहीं होता है, देव शास्त्र गुरु के पास आने से कुछ नहीं होता है, यहाँ तो केवल संसार ही बढ़ता है और अन्य लोगों की जो मान्यता वाला है उसको करने से आपकी धन वैभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार से कथन करना धर्म अवर्णवाद है। अब देव अवर्णवाद, जो 4 प्रकार के देव होते हैं उन 4 प्रकार के देवों में ऐसा कहना कि जो देव लोग हैं वो बलि आदि से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बलि आदि से देव लोग प्रसन्न होते हैं क्या, वो तो वैक्रियक शरीरधारी हैं, उनको आपसे या किसी से क्या लेना देना। तो ऐसे देवों का भोजन है भी नहीं है कि वो किसी को बलि ले खाए पिए, उनका तो अमृत पान वाला भोजन होता है। तो ऐसे देव अवर्णवाद, इससे करने से क्या होता है, दर्शन मोह से। दर्शन मोह का मतलब है मिथ्यात् कर्म का
आश्रव होता है। दर्शन मोह का मतलब है मिथ्यात्व, उसका आश्रव होता है। तो केवली का वर्णवाद जो हम और आप नहीं लगाते हैं, श्रुत का भी जिनवाणी के विपरीत भी नहीं बोलते हैं, संग साधु संतों की मान मर्यादा विनय रखते हैं, धर्म वर्णवाद धर्म से हटकर देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य कोई धर्म हमारा नहीं है। और देव जो होते हैं वो चतुर निकाय के देव होते हैं, वो बलि आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये हमारी और आपकी मान्यता है। तो दिगंबर आमनाय के लोग चाहे वो कैसे भी हों, पर केवली श्रुत संग धर्म और देव इनका अवर्णवाद नहीं करते हैं। ये अन्य लिंग को धारण करने वाले हैं, वो ही इसका अवर्णवाद करते हैं। अब मोहिनी कर्म का दूसरा भेद है चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? तो कहते हैं कसायो दयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। इस सूत्र की गहराई को समझना बड़ा रहस्य है। इस सूत्र में कहते कसायो दया, कसायो दयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से कभी कभी हमारे अंदर परिणामों में तीव्रता आती है, तो कहते कसाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना वो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। और चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण जब बन जाता है तो सामने वाले के दीक्षा लेने के भाव नहीं होते, मुनि बनने के भाव नहीं होते, अणुव्रत महाव्रत प्रतिमाधारी बनने के भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके कसाय का उद्वेग आकर उसने चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव करता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण पे सामने वाला कह देता है, जब मुनि व्रत नहीं धारण करता है, व्रतों को धारण नहीं करता है और ज्ञान को अर्जन कर लेता है, तो ज्ञान के कारण वो बोलता है भैया मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम नहीं है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का मेरा क्षय उपशम बनेगा तब मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। इस प्रकार से अनर्गल बोलना अच्छी बात नहीं है। आप चारित्र धारण करें या ना करें, लेकिन विश्वास और श्रद्धा आपका बना रहना चाहिए कि सच्चा मार्ग त्याग का ही है। मुनि अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं है। हे भगवान, वे दिगंबर अवस्था को धारण करने का समय कब आवे? अपनी गिलानी निंदा कर रहा, यही होना चाहिए कि ऐसा सुयोग मिला, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मिले, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा मिली। ये सब कुछ होने के बाद मैं मुनि और आर्य का क्यों नहीं बन पा रहा हूं? तो उसमें अंदर से गिलानी का भाव होना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वास्तविकता में मार्ग तो यही है। ये विश्वास हमारा और आपका होना चाहिए। तो कसायो दया, कसाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। अब ये 15 नंबर का सूत्र जो आ रहा है, इस सूत्र को अगर हम और आप समझ लें तो उसको सम्यक दर्शन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये सूत्र जो आ रहा है 15 नंबर का, इस सूत्र का अर्थ अगर हमने और आपने अपने जीवन में समझ लिया तो समझ लीजिए सम्यक दर्शन हो गया। कहीं दूर नहीं है सम्यक दर्शन हमारे से। बहवा रंभो परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। इस सूत्र की गहराई में जाना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था ना, मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में जहां हार दूर कराने जाते थे तो उन्होंने एक बार अपनी फैक्ट्री में ले गए मेरे को, जहां बर्तन बनते थे। तो गरम गरम बर्तनों को किस जगह में डाला जा रहा था, तो वो आरंभ हो रहा है, अनंत जीवों का घात हो रहा है। तो अनंत जीवों के घात से आपको अर्जन तो हो रहा है पैसों का, लेकिन बहुआरंभ, बहुत आरंभ हो रहा है और बहुत परिग्रह। जितना ज्यादा जिसके पास में पैसा है उसके लिए टिकट कहाँ का मिल रहा है? नारकस्यायुषा, नरक आयु के आश्रव का कारण होता है। तो जिनके जहां भी बहुत आरम सारम होते हैं, देखिए धन आता है पुण्य से आता है, व्यापार धंधा होता है, कुछ कुछ व्यापार धंधे अच्छे होते हैं। जो व्यापार धंधे अच्छे हैं और जिनकी गरिमा रहती है, सबसे श्रेष्ठ व्यापार है हीरे जवाहरातों का।
उसके बाद में है सोने चांदी का, ये श्रेष्ठ व्यापार है। लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते चलो, बढ़ते चलो, तो फिर उसके बाद में कपड़ों का व्यापार है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद में आगे जो भी व्यापार करते हैं जिसमें जीव जंतुओं की विराधना होती है, और जीव जंतुओं की विराधना होने पर पैसा तो आता है, अर्थ तो आता है, लेकिन बहु आरंभ और बहुत परिग्रह, जितना जिसके पास में परिग्रह जुड़ता चला जाता है उसको नरक आयु का आश्रम होता है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। आज गाड़ियां हमारे पास में इतनी हैं कि हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक गाड़ी का उपयोग भी नहीं हो पाता है। एक ही गाड़ी में बैठते हैं लेकिन 25 गाड़ियां शोरूम में खड़ी हुई हैं अलग अलग डिजाइन की। तो ये बहुत आरंभ, क्योंकि आपकी जितनी गाड़ियां चलेंगी उतने में ही है। आज दोपहर की बात बताएं, कुछ लोग महाराज के दर्शन करने जा रहे थे, हमने कही हम भी चलते हैं, तो हम चलने लगे तो वो एक गाड़ी और मंगाने लगे। हमने कहा भैया हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से हमारे जाने से एक गाड़ी आप और मंगा रहे हैं, और जब एक गाड़ी आप और मंगाएंगे तो उसका पाप किसको लगेगा। इसलिए भैया हमारा जाना कैंसिल। हम तो जब जाते हैं कि आप जा रहे हो और जगह खाली हो तो हम बैठ जाएंगे, तो जब हमारे जाने से आप दूसरी गाड़ी बुला रहे हो तो हमको जाना ही नहीं है। तो ये बहुआरंभ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण है। ऐसा श्रद्धा और विश्वास हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हमारा जो आरंभ सारंभ है, हमारा जो व्यापार है, उसके द्वारा यदि जीवों की विराधना हो रही है और जीवों की विराधना होके धन का अर्जन हो रहा है, ऐसा परिग्रह हमें नरक में ले जाएगा। इस बात का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अगला सूत्र 16 नंबर का। भैया जी ये कहना कि ये वस्तु मेरी है, ये भी तो परिग्रह ही कहलाएगा। जो वस्तु मेरी है वो तो मेरी होगी जब तो आप कहोगे, दूसरी तो वस्तु को कैसे कह दोगे आप। हमारी जो क्या चीज है आपकी, कुछ। अब आपने प्रश्न किया है तो आपके प्रश्न पर मैं जवाब देता हूं। देखना, बड़ा अच्छा दृष्टांत देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम किसी मित्र से बहुत सालों बाद मिलते हैं। आप कभी कॉलेज में किसी के साथ पढ़ रहे थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब आप सिंगल थे, अकेले थे, 10-20 साल बाद, 10-15 साल बाद आप अपने फ्रेंड से, दोस्त से मिले, और मिलने के बाद में बातचीत हुई, पहचाना कौन है क्या है, तो बस पहचान लेते, फिर बातचीत करते हैं। अब जिसके साथ में मिले हैं, या आपके साथ में आपका बच्चा भी चल रहा है, अब बच्चा चल रहा है तो वो सामने वाला पूछेगा आप ये किसका है, तो आप कहेंगे आपका है। गाड़ी आपने नई खरीदी, अगर पूछा जाएगा ये गाड़ी किसकी है, तो आप कहेंगे आपकी है। और मकान होगा और मकान के बारे में पूछा जाएगा कि ये मकान किसका है, आप कह देंगे आपका है। और पति पत्नी दोनों जा रहे हैं और आदमी से पूछा जाए ये किसकी है, अब क्या बोलोगे आप। सही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ आ गई। आ गई। भाई बच्चा है तो बच्चे के बारे में तो कह देते कि बच्चा किसका है, बोलचाल की भाषा में आपका है। आपका है मतलब मेरा है। नई गाड़ी खरीद के लाए हैं, ये नई गाड़ी किसकी है, कहते हैं आप ही की है। ये मकान खरीद बढ़िया बनाया है, ये मकान किसका है, आप ही का है। लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हो और कोई पूछे आपसे, आपका मित्र, कि ये किसकी है, तो आप बोल दो आप ही की है, तो भैया नहीं जी बोलेंगे। वस्तु वस्तु होती है परिग्रह, पति पत्नी और बच्चा ये थोड़ी वस्तु में आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने आगे पढ़ेंगे ना तो वो भी आप 10 प्रकार का परिग्रह चेतन में, तो पत्नी परिग्रह नहीं है क्या। तो बच्चे को परिग्रह तो तो तुमने कह दिया, तब बच्चे को तो तुमने कह दिया था कि आपका ही है। मकान को कह दिया आपका है, घोड़े को कह दिया, गाड़ी को कह दिया। चलो आपकी बात मान ली कि मकान परिग्रह में आता है, गाड़ी परिग्रह में आती है, तो लड़का भी परिग्रह में नहीं आएगा जब पत्नी नहीं आएगी। तो बच्चे के लिए क्यों कह दिया कि आपका है। जब बच्चे सही के है। लिए आप कह सकते हो कि बच्चा किसका है, आपका है। सामान्य बोलचाल में बोलते कि नहीं बोलते आप।
कि ये बच्चा आपका है। अब पत्नी साथ में तो अब भी बोल दो कि आप ही की है, तो नहीं बोलेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये कि जो चीज हमारी है, आपके प्रश्न का जवाब अब आ रहा है कि जो चीज हमारी है हम उसी के बारे में तो बोलेंगे कि ये हमारी है। दूसरे की चीज को कैसे बोल दोगे आप? पड़ोसी के मकान को आप अपना कैसे बोल दोगे? सही है। जो आपका स्कूटर है उसी को आप चला सकते हो, दूसरे की गाड़ी को नहीं चला सकते हो। तो कहने का अभिप्राय कि जो हमारी चीज है उसमें भी ममत्व भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारी है उसमें राग भाव तो रहता है, उसका संरक्षण का भाव रहता है, उसकी सुरक्षा का भाव रहता है, उसकी देखरेख का भाव रहता है। अब आपसे मैं पूछूं, आप रात्रि में विश्राम करते हैं, घर में सोते हैं, कबाड़ लगा के सोते हैं कि खोल के सोते हैं? लगा के। क्यों ताला क्यों लगाते हो? सुरक्षा की जब दृष्टि से। जब अंदर आप सो रहे हो तो अंदर से कबाड़ भी लगाओगे, कुंडी भी लगाओगे, उसके बाद ताला भी लगाओगे, और दरवाजे पे गेट लगा है उसमें भी ताला लगा है, और मकान का दरवाजे में भी ताला लगा है। अब भैया काय के लिए लगा रहे हो? तो चीज के प्रति आपकी है तो राग भाव आपका है। पड़ोसी के यहाँ कभी आप ताला नहीं लगाओगे, पड़ोसी के मकान को कभी देखोगे भी नहीं कि कोई घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। तो जिसमें हमारा राग भाव होता है, जो चीज हमारी होती है उसी में हमारा राग भाव होता है, और उसी को हम कहते हैं कि वो चीज हमारी है। फिर उसके बाद भले ही है कि कभी कह दे कि हमारी नहीं है, लेकिन कहने में आ जाता है कि वो हमारी है। तो जो चीज आपकी है वो आपकी है, उसी से आरंभ सारंभ से पाप का अर्जन होता है। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य उत्साह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रम होता है, ऐसा अपने को जानना चाहिए, मानना चाहिए। अब आता है मायाचारी करने का फल क्या है? माया त्रियग योनस्य, माया त्रियग योनस्य। अब ये देखिए, मायाचारी को बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। आपकी जितनी उम्र है उतने पर्यूषण पर्व आपने निकाल दिए होंगे, और उतने पर्यूषण पर्व निकाल देने पर आपने हर पर्यूषण पर्व के तीसरे दिन आर्जव धर्म के बारे में बड़े अच्छे से सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद में कभी वो चीज हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आ पाती है कि हमें मायाचारी करनी है या नहीं करनी है। तो मायाचारी का फल त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। चाहे मायाचारी आप छोटे रूप में करें, चाहे मायाचारी आप बड़े रूप में करें, मायाचारी का फल त्रियंच गति है। ऐसा अपने को विश्वास होना चाहिए कि नरक जाने का द्वार, त्रियंच गति में जाने का द्वार छल कपट मायाचारी है। वो छल कपट मायाचारी हमको नहीं करना चाहिए। ये दो सूत्रों को रोज चिंतन मनन करना चाहिए। बोलिए, कुछ पूछ रहे? भैया जी मैं बोलूं उनके प्रश्न के ऊपर कुछ बोलूं? हाँ हाँ, जो बोलिए कहना बोलिए। कि पति और बच्चे परिग्रह हैं या नहीं, ये प्रश्न तो बाद में है। पहले ये है कि पति और बच्चों के चक्कर में हमारा कितना परिग्रह इकट्ठा होता है। बच्चा होता है तो हमें कितना परिग्रह करना पड़ता है, जिसके बच्चा नहीं है उसको कोई परिग्रह रखना नहीं पड़ता। सही है ना भैया जी? ये बिल्कुल, बच्चों के मूल चीज क्या है, आज विडंबना सबसे बड़ी यही है। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि भैया तुम किसके लिए कमा रहे हो, अपने लिए कोई कुछ नहीं कमा रहा है। वो अगर उनसे पूछो क्या किसके लिए कर रहे हैं, वो कहेगा बच्चे पाल रहे हैं, कोई कहेगा बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज के समय में इतनी बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है पैसा के सामने वाला अपने शौक पूरे नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो पैसा खर्च करता है। लेकिन बाद में रिजल्ट क्या आता है? पहले जमाने के लोग अच्छे थे कि कम से कम पढ़े लिखे रहते थे, बच्चे 8-10 होते थे और कमाने वाले एक होते थे और एक ही घर में रहते थे। और आज पैसा इतना है कि पूछो नहीं, आज पढ़ाई की शिक्षा इतनी हो गई है कि पूछो नहीं। इतना स्तर बढ़ गया है शिक्षा का कि माँ बाप से हजारों किलोमीटर दूर बेटा बैठा हुआ है। अब हजारों किलोमीटर दूर बाप और हजारों किलोमीटर बेटा बैठा हुआ है। बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है। कितनी मिल रही है भैया? कहते 10 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं। 2 रोटी से 4 रोटी खा के दिखा दो।
सोचो विचार करो, आपसे अच्छा तो वो लेबर अच्छा है जो रविवार की छुट्टी है, माने छुट्टी है, वो रविवार को काम करता ही नहीं है, जिसको 300 रुपए रोज मिलते हैं और वो 8 रोटी बड़े मसक के खाता है। आप 8 रोटी खा के दिखा दो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज जो भी काम कर रहे हैं हम और आप, वो केवल पर के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, बेटों के लिए कर रहे हैं, बहुओं के लिए कर रहे हैं, और बहू और बेटों के लिए कर रहे हैं। उसमें हम अपना सब कुछ, जो हमारा कीमती समय है, स्वाध्याय करने का समय है, ध्यान लगाने का समय, वो सब हम व्यर्थ कर रहे हैं। और जो भी माँ बाप हैं, उनकी अपने बच्चों से कुछ अपेक्षा नहीं है, केवल इतनी अपेक्षा है कि मेरे बच्चे मेरे से अच्छे से बोल लें, प्रसन्न चित्त के साथ में बोल लें, 2 शब्द बोल लें, बाबूजी कैसे हो, बस इतने ही तो बाबूजी को चाहिए। और क्या चाहिए? आज बाबूजी को इतनी पेंसिल और तनख्वाह मिल रही है कि वो चाहे तो अपने लड़के का भी खर्च उठा सकते हैं, लेकिन लड़के से पिताजी के लिए बहुमान और सम्मान नहीं मिल पाता है। वे बच्चे खुशनसीब हैं जिनके पास माँ बाप हैं, और माँ बाप के पास में जो बच्चे रह रहे हैं वो बहुत खुशनसीब हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों के पास रह रहे हैं, वे माँ बाप ने अच्छा काम नहीं किया है। माँ बाप के पास में बच्चे रहना चाहिए, बच्चों के पास में माँ बाप नहीं रहना चाहिए। पर बच्चों को माँ बाप के पास रहकर माँ बाप की सेवा करना चाहिए। पैसा ना हम लाए और ना ले जाएंगे, जो कुछ मिला है वो सब यही मिला है। लेकिन आज की उच्च शिक्षा ने हमारी पूरी संस्कृति को बर्बाद कर रखा है। आज हम बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं, अब शिक्षा में क्या शिक्षा दे रहे हैं? हाफ पैंट तक उनका आ गया है, कपड़े आधे से रह गए हैं। तो ऐसी शिक्षा से क्या फायदा है? आगे हम क्या सिखाना चाहेंगे? वो संस्कार हमारे बच्चों में जो आ रहे हैं, वो कल के संस्कार कहाँ से आएंगे? तो कहते हैं सब बहुआरंभ परिग्रहत्व का काम है। हम अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और भविष्य भी हम अपना खराब कर रहे हैं, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। तो माया तिर्यक योन से, मायाचारी के बारे में चाहे जितना बोला जा सकता है, लेकिन प्रवचन का ये समय नहीं है, ये तो स्वाध्याय का समय है। लेकिन ये माया तिर्यक योन से और बहुवारंभ परिग्रहत्व नारक, ये दोनों सूत्रों का चिंतन मनन हमें रोज प्रातः काल उठकर और शाम को सोते समय करते रहना चाहिए। भले ही आपका कोई भी काम क्षेत्र व्यापार कितना भी चल रहा हो, लेकिन जैसे बैंक में 31 मार्च को लेखा जोखा करते हैं, आई टैक्स वगैरह जमा करने की अपनी पूरी खाना पूर्ति करते हैं, दीपावली के समय पर नए बही खाते चालू करते हैं, ऐसे ही माया त्रयगुणस्य और बहुवारंभ परिग्रहत्वम, इन दोनों सूत्रों का चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, और जो अपने लिए कर रहा है बस वही कमाई अपने लिए कर रहा है, वही कमाई उसके काम में आएगी। अब आपको क्या करना है? कहते मनुष्य बन गए हैं, अब मनुष्य से मनुष्य बनना है तो कहते अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, कहते जितना आपको आवश्यकता हो उतना ही आरंभ कीजिए, उतना ही परिग्रह रखिए। उसके रखने से क्या लाभ है? कहते वर्तमान में मनुष्य हो तो आगे भी आप मनुष्य बनोगे। ऐसा अपने को चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ जिससे हमारा काम चल जाए, थोड़ा परिग्रह जिससे हमारी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि बिना आरंभ के तो कुछ होने वाला नहीं है। आरंभ नहीं करोगे तो आपको रोटी कौन खिला देगा? लेकिन आरंभ उतना ही होना चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए, जिससे जीवों की विराधना ना हो, अहिंसा रूपी आरंभ सारंभ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक सीमित दायरे में व्यवस्था बन जाए तो उतना काम अपने को करना चाहिए। तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह,
मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। और इतना ही नहीं है, अगला सूत्र कहते हैं स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से परिणामों का सरल होना। स्वभाव से परिणामों का सरल होने का मतलब है कि हमारे अंदर अहम भाव नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर मैं भाव नहीं आना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में और समय सार का सार केवल यही कहते हैं कि आप दो चीजों का त्याग कर दीजिए, मैं और मेरा। ये दोनों चीजें ही दुख का कारण है। आप कोई भी काम करें कर्तव्य समझ के करें, कर्तव्य समझ के करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां मैं आ जाएगा कि मैं तुम्हें पालता हूं, मैं तुम्हारी संरक्षण करता हूं, मैं तुम्हें देखभाल करता हूं, मैं घर का खर्चा उठाता हूं, मैं नहीं हूं तो तुम्हारा क्या होगा? कहते सब कुछ होगा, जो हो रहा है वो सब कुछ हो जाएगा, तुम कर्मों का आश्रय कर रहे हो। मैं और मेरा, ये वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है। अरे धन किसी का भी नहीं है। दुकानदार दिन भर दुकानदारी करता है, सामने वाला ग्राहक जब उसको पैसे देता है तभी उसके हाथ में रहते हैं, उसके बाद गल्ले में चले जाते हैं और दिन भर गल्ले में जाते हैं। और शाम को जब दुकान को ओपन बंद करते हैं, मंगल करते हैं, तो फिर वो पैसा आपके हाथ में आता है, गिनते रहते हो और गिनने के बाद में फिर कहाँ चला जाता है? अलमारी में चला जाता है। फिर सवेरे थोड़ी देर के लिए हाथ में आएगा, फिर बैंक चला जाएगा। फिर उसके बाद में किसी का पेमेंट करना है तो चेक के द्वारा आपने कर दिया, तो आपके पास में कहाँ है पैसा? आपके हाथ में आया जरूर, आप मालिक बने सकते हो कि आपके पास में इतना पैसा है, लेकिन वो आपका पैसा बैंक में है, आपका पैसा अलमारी में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, लेकिन आपके पास में कुछ नहीं है। जब मेरे पास में कुछ है ही नहीं है तो फिर काहे के लिए आरम सारम में लगना? तो स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से परिणामों में सरलता आना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। तो ये यहाँ से क्रम आ गया, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण, मायाचारी करने से त्रियंच आयु का कारण, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के रखने से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और स्वभाव मार्ग, स्वभाव से परिणामों में निर्मलता आना, सरलता आना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। हमारा जीवन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। सर्प सड़क पे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब अंदर जाता है तो अंदर जाता है तो सीधा ही जाता है। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन, जब तक हम सीधे और सरल नहीं बनेंगे तब तक दुखी ही दुख हमारे पास में आते जाते रहेंगे। तो स्वभाव मार्दवम चे, स्वभाव से परिणामों का सरल होना भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है, ऐसा जानना। अब अगला सूत्र आता है निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। अब यहाँ पर निशील माने शील से रहित। अब शील किसे कहते हैं? कहते हैं 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको शील कहते हैं। और व्रत किसे कहते हैं? कहते हैं 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण। कहते हैं अब आपने क्या किया? कहते हैं न निशील, आपने 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का भी ग्रहण नहीं किया और 5 व्रतों को भी आपने ग्रहण नहीं किया। इनसे रहित होते हुए भी सर्वेषाम, चारों आयु के आश्रय का कारण बनता है। अब ये विवक्षानुसार अपने को घटित करना है। देव और नारकी कभी भी गुण व्रत, शिक्षा व्रत और अणुव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो देव और नारकी यदि सम्यक दृष्टि है तो वे सम्यक दृष्टि होने के कारण केवल मनुष्य गति में ही उत्पन्न होंगे, और सम्यक दर्शन नहीं है
तो त्रियंच गति में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ना त्रियंच गति का जीव सम्यक दृष्टि है तो वह सम्यक दृष्टि होता हुआ वैमानिक देव में ही उत्पन्न होगा। अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर नरक गति में भी जा सकता है, त्रियंच गति में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। ऐसे ही मनुष्य भी यदि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ है तो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा। और वैमानिक देवों के अलावा मिथ्या दर्शन है तो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, भवनत्रिक में भी जा सकता है, मनुष्यों से मनुष्य भी हो सकता है और वैमानिक देवों में भी जा सकता है। परंतु सम्यक दर्शन के साथ में होगा तो नियम से वैमानिक देवों में ही जाएगा। इसका मतलब यह निशील वृत्तत्वं च सर्वेषाम, शील से रहित और वृत्तों से रहित चारों गतियों के आश्रव का कारण है। अब जो जहां है वहां से गमन करने की व्यवस्था है। कोई मनुष्य है तो मनुष्य से सम्यक दर्शन के साथ कहाँ जा सकता है? कहते हैं या तो वह जा सकता है देव गति में, बस त्रियंच सम्यक दर्शन के साथ है, कहाँ जा सकता है? वह भी वैमानिक देवों में जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना कहीं भी जा सकता है। देव और नर की सम्यक दर्शन के साथ में है तो कहाँ जाएंगे? केवल मनुष्य गति में ही जाएंगे, मनुष्य आयु में ही जाएंगे। और सम्यक दर्शन से रहित हैं तो फिर त्रियंच गति में भी जा सकते हैं और मनुष्य गति में भी जा सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे का सूत्र आता है सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। अब देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें है, कुछ शंका का समाधान भी आपको करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सराग संयम, राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं और सराग संयम 10वें गुण स्थान तक होता है। सराग संयम, संयमा संयम ये 5वें गुण स्थान का नाम है। 5वें गुण स्थान वर्ती जीव को सराग संयम कहते हैं। अब सराग संयम का पालन करने वाला जीव और फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा की कल परिभाषा आ चुकी थी, फिर भी अकाम निर्जरा का मतलब होता है बिना त्याग किए कष्ट आदि को सहन करना, यह अकाम निर्जरा कहलाता है। जैसे कि ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं समय पर, लेकिन आपका त्याग है कि बिना दर्शन के हम भोजन पानी नहीं करेंगे इत्यादि इत्यादि, अकाम निर्जरा। बाल तप, बाल तप का मतलब होता है एक तो अज्ञानी का तप, मिथ्या दृष्टि का तप, और एक जिसको हम नहीं जानते हैं वह भी बाल तप कहलाता है। तो ऐसे काम करने से क्या होता है? देवायु, देवायु का आश्रय होता है। अब चिंतन मनन करना, देवायु के 4 भेद बताए थे चौथे अध्याय के प्रारंभिक सूत्र में, देवास चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के देवों में देवायु के आश्रय कारण बताए सराग संयम, संयम संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। कहते हैं ये भेद बताए गए हैं, इनसे केवल देवायु का मतलब है वैमानिक देवायु, क्योंकि सराग संयम को धारण करने वाले मुनिराज वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। संयम संयम 5वें गुण स्थान को धारण करने वाले श्रावक श्राविका स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। अकाम निर्जरा वाली बात अलग है कि अकाम निर्जरा सम्यक्त के साथ कर रहे हैं या बिना सम्यक्त के साथ कर रहे हैं। बाल तप ये भी सम्यक्त के साथ कर रहे हैं। ये तो बाल तप का मतलब ही होता है अज्ञानी का तप, मिथ्या दृष्टि का तप। तो इससे आप भवनत्रिक में भी उत्पन्न हो सकते हैं, माने भवनवासी बेहतर ज्योतिषियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन? अकाम निर्जरा वाला और बाल तप वाला, ये भवनवासी बेहतर ज्योतिषियों में भी उत्पन्न हो सकता है। पर सराग संयम और संयमा संयम ये वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा, ये नियम है। अब अगला सूत्र कह रहे हैं सम्यक त्वं च। अब ये बहुत से लोग कह देते हैं भैया जी दोबारा हाँ। मीटिंग चालू करेंगे, बंद होने वाली। हाँ बिल्कुल 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 अवश्य।